बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैर वफीत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 5 के साथ मोहम्मद नबी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने दुनिया में कौमियत के तश्कील की दो बुनियादें पढ़ी थी। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि एक तश्कील वो जो मगरिबी मुफक्किरीन ने हमें बताई, उनके नज़दीक कौम जो है उनके वतन से बनती है। अगर उनके पास वतन नहीं तो उनकी कौम नहीं। जबकि दूसरी तश्कील जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और हमारी कौम जो है वो मज़हब से मुस्तहिकम है, ना कि वतन से। पेज नंबर 24 से हमने पढ़ना है। कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामिया की तश्कील करते वक्त कायम फरमाई। तश्कील बनाते वक्त जो मगरिब के तस्वुर कौमियत से जुदा है, जो मगरिब का तस्वुर है, सोच है, ख्याल है कौम का, वो हमसे जुदा है, वो अलहदा है। अल्लामा इकबाल भी इस बारे में क्या खूब फरमाते हैं, कहते हैं कि अपनी मिल्लत पे क्यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ब पर इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहिकम है जमीयत तेरी। कहते हैं कि हमारी जो कौम है, हमारी कौम एक ख़ास तरतीब से बनाई गई है, जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। तो अपनी कौम का अंदाज़ा अक़वाम मगरिब से न कर, उनका कौम बनाने का अंदाज़ कुछ और है। उनका कौम बनाने का जो इन्हिसार है वो मुल्क और नस्ल पर है, जबकि हमारी जो कौम है, हमारी जो कुव्वत है वो मुस्तहिकम मज़हब से होती है। हमारी जो जमात है वो मुस्तहिकम मज़हब से होती है। उनकी जो जमात है वो कौम से बनती है, वतन से बनती है। हमारी जो कौम है, हमारी जो जमात है वो मज़हब से मुस्तहिकम होती है। कहते हैं कि मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक नजरिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। इस नजरियाती पहलू को नुमाया करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। ऐसी नजरियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जोग्राफियाई खित्ते के लोगों के लिए जगह होती है, यानी हर तरह के लोग इस मज़हब में, इस कौम में शामिल हो सकते हैं। और हकीकत यह है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर रंग, हर नस्ल और मुख्तलिफ जगराफियाई लोगों के मुख्तलिफ जगराफियाई खित्तों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के महतहत ताबे अक़लियत मजबूर होकर रहना पसंद मंजूर न था, जो इस्लामी कौमियत के बरअक्स ज़ात पात मतलब कबीला, कौम, छूत छात, ज़ात बरादरी में फ़र्क करना और बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई थी, जकड़ी हुई, फंसी हुई बंधनों में, चक्रों में। चनाचा इन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बिना पर अपने लिए एक अलग जुदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नज़रिया ज़िंदगी, अपने तर्ज़ माशरत, रहन सहन के तौर तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। एक मुसलमान की हैसियत से दौरे जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सके। चैलेंज, मुकाबले के लिए बुलाना। हम इस बात को भी अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए, जहन नशीन समझ लेना कि नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तस्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। कदरों, रिवायात, अखवत, भाईचारा, मसावात, बराबरी, अदल, इंसाफ, दयानत, ईमानदारी, खुदा तरसी, खुदा से डरने वाला, इंसानी हमदर्दी, गमखारी, अज़मत किरदार। अच्छा किरदार के बगैर नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग नहीं, यानी बढ़ाया नहीं जा सकता। जब तक हमारे अंदर अखवत, मसावात, अदल, इंसाफ, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी, अज़मत किरदार, ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ नहीं आएंगी, उस वक्त तक हम नज़रिया पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद महज एक हुकूमत कायम करना नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें एशिया और अफ्रीका में पहले से मौजूद थी। कोई नई हुकूमत नहीं बनाना था, बल्कि नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की तरवीज यानी रिवाज देना,
व इशात खिलाना और अहले इल्म के लिए मिसाली मुमलिकत का नमूना फराहम करना है। पाकिस्तान कायम करने का फैसला हिंदुओं को बहुत नागवार बुरा गुजरा। इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये मुमलिकत, ये मुल्क कायम ना होने पाए। इनके पास दौलत और ताकत थी, जनूबी एशिया में इनकी अक्सरियत थी, लेकिन चूंकि क़याम पाकिस्तान का मुतालबा, तकाजा हक और इंसाफ पर मबनी मुश्तमिल, इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरखुलूस की आदत, मोहब्बत भरी रहनुमाई, मुसलमानों के यकीन, इत्तिहाद, भाईचारा, अमले पहम की वजह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। अमले पहम मुसलसल कोशिश। पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है। इसका शुमार दुनिया के अहम मुल्कों में होता है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करे और हमेशा तरक्की करे, तो हमें नज़रिया पाकिस्तान को हर वक्त पेश नज़र रखना होगा। इसकी बदौलत, इसी की वजह से हम पाकिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम और शानदार यानी इज़्ज़त वाला बना सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। फलाही, अच्छा, हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना और हमारा मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मफाद के सामने ज़ाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। मफाद, फ़ायदा, यानी हमारा अगर ज़ाती मकसद है, ज़ाती फ़ायदा है किसी चीज़ में, तो उसी चीज़ में अगर कौम का फ़ायदा है तो कौमी के फ़ायदे को तरजीह देनी चाहिए अपने फ़ायदे पर। हर किस्म की गिरोहबंदी यानी फ़िरकाबंदी से बालातर होकर, बुलंद होकर तमाम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद की कोशिश करना, नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है, बढ़ाना है। अगर हमने नज़रिया पाकिस्तान को पेश नज़र रखा अपने सामने और अपनी सीरत, आदत और किरदार को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश की, तो दुनिया की दूसरी कौमों में भी हमें इम्तियाज़ हासिल होगा। फ़र्क, और हम इस्लामी उसूलों की रोशनी में पाकिस्तान को तवाना, मुस्तहकम, शानदार और पुरअज़मत बनाने में पूरी तरह कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, नज़रिया पाकिस्तान, जिसके लिखने वाले डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खां हैं। नेक्स्ट में हमारी मश्क है। मश्क में हमारा पहला क्वेश्चन है, मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती हुई नज़र आई। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सुल्तान टीपू अपनी जद्दोजहद में कामयाब क्यों ना हो सका। अगला सवाल है, तहरीक के खिलाफत क्यों शुरू की गई। और नेक्स्ट है, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा क्यों और कब कहाँ किया। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सारे सवालात के जवाब, जिस तरह के मैंने पिछले लेक्चर में बताया, इन सारे सवालात के जवाब आपको नोट्स में मिलेंगे, जो कि आपको नोट्स स्कूल में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 2, ये है जुमले, ये हमारे बोर्ड में नहीं आते हैं, इसको स्किप करेंगे। सवाल नंबर 3 है, सबक का खुलासा अपने इस बात में तहरीर करें। ये भी आपको सबक का जो खुलासा है वो आपको नोट्स में मिलेगा हल शुदा शक्ल में। सवाल नंबर 4 मारूजी है, MCQs नंबर 1। सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, नंबर 2 ऑप्शन है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान, नंबर 3 ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, नंबर 4 ऑप्शन है जमीलुद्दीन आली। तो आपको पता होगा कि इसका ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है, वो डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान है। अगली ऑब्जेक्टिव है, अकबर के दौर में दीन की सरबुलंदी के लिए किसने सख्तियाँ झेली। पहला जो इसका ऑप्शन है वो सही हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी है, दूसरा है शाह वलीउल्लाह, तीसरा सैयद अहमद बरेलवी है, चौथा है शाह इस्माइल शहीद है। तो आपको ऑप्शन सही पता चल गया होगा, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी इसका सही ऑप्शन है।
अगली ऑब्जेक्टिव है सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल कब शहीद हुए, तो ये दोनों शहीद हुए 1821 है इसका ऑप्शन एक, 1831 है, 1841 है और 1857 है। तो इसका सही ऑप्शन है वो 1831 है। कांग्रेस कब कायम हुई, इसका पहला जवाब है 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1895, चौथा है 1906। तो इसका सही ऑप्शन है वो 1885। मुस्लिम लीग किसने कायम की, इसका पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, दूसरा है नवाब मोहसिन मुल्क है, तीसरा कायद आज़म है और चौथा नवाब वकार मुल्क है। तो आपको सही ऑप्शन जो है वो भी पता चल गया होगा, इसका सही जवाब नवाब वकार मुल्क है। आखिरी ऑब्जेक्टिव, मुसन्निफ ने दुनिया में कौमियत के तश्कील की कितनी बुनियादें बताई हैं, ये भी आपको ऑप्शन इसका सही पता चल गया होगा, फिर भी बताता हूँ। पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका सही ऑप्शन वो है 2। क्वेश्चन नंबर 5 है वो गलत दुरुस्त, पहली जो स्टेटमेंट है वो पढ़ रहा हूँ। मुसलमान कुफ्र लहाद का गलबा देखते हुए उठ खड़े हुए थे, ये दुरुस्त है या गलत, ये आपको पता चल गया होगा, ये दुरुस्त जवाब है। अगला जो है वो शाह इस्माइल सैयद अहमद बरेलवी के मुर्शिद थे, ये गलत है। शाह इस्माइल सैयद अहमद बरेलवी के मुर्शिद नहीं थे, बल्कि सैयद अहमद बरेलवी शाह इस्माइल के मुर्शिद थे। दूसरी जो दुरुस्त गलत की दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। नंबर 3, सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मफाहिम को गनीमत जाना, ये दुरुस्त है। नेक्स्ट है पहली जंग अजीम में तुर्की ने अंग्रेज़ का साथ दिया, ये गलत है, बल्कि तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, ये गलत है। अगली है तुर्की को नुकसान न पहुंचाने का वादा फरेब साबित हुआ, तो ये दुरुस्त है, उन्होंने तुर्की को नुकसान पहुंचाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आखिरी, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद मगरिब के तस्वुर कौमियत से मुख्तलिफ है, तो ये आखिरी दुरुस्त है। उसके बाद कालम है, इसको भी हल कर लेते हैं। कालम अलिफ में पहला जो है दिया हुआ है 1930 है, इसका जो कालम बे में जवाब बनता है वो नंबर 3 है अलाहाबाद। अलाहाबाद पे आप 1 लिखें। कांग्रेस है, इसका जो सही जवाब बनता है वो 1885 है, कॉलम बे में लिखा हुआ है। मुस्लिम लीग, इसका जो सही जवाब है वो 1906 है, ये कॉलम बे में आखिरी है। उसके बाद 1831 शहादत शाह इस्माइल की है, ये कॉलम बे में पहला ऑप्शन है। और आखिरी है नज़रिया पाकिस्तान, ये इस्लामी ज़िंदगी है। तो यहाँ तक बेटा हमारा लेक्चर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो आपको मैं डायरी भी लिखवा देता हूँ और साथ साथ बताता भी चला हूँ कि आपने साथ साथ ही इसकी तैयारी करनी है, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। पहले भी हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो चुका है। अब रोज़ाना के आपने लेक्चर जो है वो सुनने हैं तमाम सब्जेक्ट के। तो मैं डायरी आपको इस लेक्चर की लिख देता हूँ। सबक नंबर 2, डायरी जो है वो आपको मैंने दी थी लास्ट टाइम, पेज नंबर 22 की और 23 की। अब मैं आपको 24 और 25 के अल्फाज मायनी लन प्लस आरपी पेज नंबर 24 और 25 आपने लाजमी इसकी आरपी तैयार करनी है और मुझे लिखकर व्हाट्सएप भी करनी है। आज के दिन के लिए बस यही, अल्लाह हाफिज़।